हे एवरीवन एंड you're watching सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज है पार्ट 2 ऑफ द बेस्ट ऑफ 3 फ्रॉम ईच हाउस। क्योंकि ये लिस्ट जो है ये बहुत बड़ी हो सकती है, इसको हम नैरो डाउन करके एक ऐसे नंबर पे लेके आएंगे जिससे कि लोगों को ये सब चूज करने में आसानी हो। इस वीडियो के बाद लोग कंक्लूजन पे पहुंच सके। अब ये जो बात है, इससे मुझे एक चीज़ याद आई। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा, और सिर्फ उस वीडियो की बात नहीं हो रही, काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने देखे हैं। तो मैंने देखा है कि कुछ चैनल्स हैं, क्रिएटर्स हैं जो एक लूप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसे ब्रेक नहीं करना चाहते। कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि ये परफ्यूम अच्छा है मगर और भी काफ़ी अच्छे हैं, और ये परफ्यूम वहाँ तक नहीं जा पा रहा जहाँ तक इसे जाना चाहिए, एकदम क्लोज नहीं जा पा रहा है। तो ठीक है, आपकी अप्रोच आपके लिए ठीक होगी, आप जैसा समझते हैं। आपका जो आप कंटेंट बना रहे हैं, जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी ये कर रहे हैं कि लोगों को लूप में रखकर, लूप का मतलब है कंटिन्यूस लूप में आदमी घूमता रहे, इससे भी अच्छा आएगा, इससे भी अच्छा आएगा, इससे भी अच्छा आएगा, इससे भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये जो लूप है यही खतरनाक है, यही गलत है, यही लोगों को इस एक हॉबी को हॉबी ना रहते हुए एक रैबिट होल बनाने में लगे हुए हैं कि तैयार रहो, देखते रहो, लगे रहो, इससे भी ऊपर आएगा। तैयार रहना, इससे भी ऊपर एक है कुछ चीज आएगा, एंड तब मजा आएगा। सी, दिस इज द प्रॉब्लम। द थिंग इज कि आपको भी एक जिम्मेदारी रखनी चाहिए अपनी ऑडियंस की तरफ कि हमें इन्हें फंसाना नहीं है, हमें इन्हें घुमाना नहीं है, हमें इन्हें आपका चैनल दिखता रहे, लोगों को आता रहे, तो उसके लिए लोगों को लूप में रखो, लोगों को क्लिफ हैंगर पे रखो। वो सब मत करो, क्योंकि ये सबके लिए मैसेज है मेरा, जो भी ये सब कर रहे हैं। लोगों को कंक्लूजन पे आने दो। आपका वीडियो देखकर लोग ये ना सोचे अच्छा और भी कुछ है, अरे दोबारा देखना पड़ेगा। कंक्लूजन पे आने दो लोगों को कि हाँ ये हो गया, ठीक है। तो इस चीज पे क्यों बात कर रहे हो, इतना क्लोज नहीं है, यहां नहीं पहुंचा, यहां नहीं पहुंचा। एक आदमी आपके पास आता है और आपके पास रिकमेंडेशन लेने आता है, कोई 400 वाला भी आता है, कोई 300 वाला भी आता है, कोई 500 वाला भी आता है, कोई 1000 वाला भी आता है कि भाई इसके अंदर बजट में कुछ है क्या, क्वालिटी वॉलिटी डिसेंट चलेगी, परफॉर्मेंस चलेगी, अच्छा स्मेल अच्छी होनी चाहिए, खुशबू अच्छी होनी चाहिए, बस। उनके लिए आप क्या ये कहोगे भाई डिजाइनर ले? अरे भाई उसका बजट ही नहीं है तो वो डिजाइनर क्यों? नहीं, क्वालिटी सुप्रीम वही है। क्वालिटी आप अफोर्ड कर सकते हो, वो नहीं कर सकता, उसका क्या करोगे? वो कहां जाएगा? आपको लग रहा है ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, टॉप नॉच है, वो आपके लिए होगा, बट जो बंदा आपके सामने बैठा आपसे रिकमेंडेशन लेने के लिए आया कि भाई कुछ है क्या, आप बोलोगे नहीं। ये सब होगा अपनी जगह, ठीक है, और मैं हर प्रोडक्ट के लिए बोल रहा हूं, हर ब्रांड के लिए बोल रहा हूं कि ये होगा, ठीक है, मगर और भी कुछ है, बहुत कुछ है, अभी तो अपना बजट बढ़ाओ, ये बढ़िया है। आप उसे बोल रहे हो अपने पैसे बढ़ा, ये मिलेगा। आपके दिमाग में उस टाइम जो भी आ रहा है, आप उसे वो बता दो कि हाँ इस बजट के अंदर ये अच्छा है। द पैरामीटर्स, ये एक रिव्यू करने के पैरामीटर्स क्या होते हैं कि अगर मान लो मेरे पास 5 परफ्यूम है और मैं उन्हें आपस में कंपेयर कर रहा हूं, तो पैरामीटर ये बोलता है कि इस बजट के अंदर ये पांचों के पांचों हैं। या तो आप उसे ऐसे दिखाओ कि ये 3000 का सबसे अच्छा है, 3000 में ये सबसे अच्छा है, 2500 में ये सबसे अच्छा है, 2000 में ये सबसे अच्छा है, 1500 में ये सबसे अच्छा है, 1000 में ये सबसे अच्छा है। मतलब 1000 में अगर 10 परफ्यूम है तो 1000 में ये सबसे अच्छा है। ये है पैरामीटर। ये नहीं कि ये 500 का है, ये 800 का है, ये 1000 का है, ये 1500 का है, ये 3000 का है। जो 3000 का है सबसे अच्छा है, इन सबको हटा दो। वो बोलेगा अच्छा इसका मतलब मैं जो 500 का लेने आया मतलब मेरे को 3000 का लेना पड़ेगा, फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ यार यहाँ चैनल पे। छोड़ो, समझे? आई होप आप समझ गए हो, इतने समझदार आप हो कि आप ये छोटी सी चीज देख सकते हो। अभी आपको लग रहा होगा कि बढ़िया चल रहा है, फ्यूचर में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, ऐसे ही नहीं पहुंचे भाई, यहां तक सब कुछ देख के पहुंचे हैं। एनीवे, ये एक बड़ा हेल्दी सा मैसेज है। हेल्दी तरीके से लिया जाए तो अच्छा है, नहीं तो लोग इशू बनाना भी जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इश्यूज पे अपनी दुकान में चलाते हैं। एनीवे, सो आज का जो रिव्यू है बहुत इंटरेस्टिंग रिव्यू है, और मैं नहीं चाहता था कि वीडियो इस तरह से शुरू हो, बट आई एम सीइंग कि लोगों को वापस से उस लूप में घुसाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। आई डोंट लाइक दैट, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग जब मेरे चैनल पे आए कम से कम तो उन्हें कंक्लूजन मिल जाए कि हाँ भाई चलो तुमने एक मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दी, मैं इसे एंजॉय कर सकता हूँ। और ये जो रैट रेस है कि सबसे ज्यादा क्लोज कौन, वो आप ही शुरू कर रहे हो। कंज्यूमर को दोष मत दो कि इनको चाहिए सबसे ज्यादा क्लोज कौन है। आपने रेस लगाई है, आपने, और हो सकता है मैंने भी किया हो ये सब, बट एटलीस्ट अब मैं ये सब बदलना चाहता हूँ। न्यू ईयर के साथ मैंने सोचा है दैट आई एम गोना बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड माय ऑडियंस। आप नहीं रह सकते, दैट्स टोटली योर प्रॉब्लम।
बट मैंने अब ये सोचा है कि लोगों की तरफ ज़्यादा जिम्मेदारी रखनी है, लोगों को लूप होल में नहीं फंसाना है, कंटेंट उतना ही बनाना है जितना उनके ज़रूरत का है। अगर एक परफ्यूम से खुशबू अच्छी आ रही है, भूल जाओ वो कितना क्लोज है, कैसा है, कहाँ नहीं है, कहाँ है, क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। ये कंटेंट को रोटेट करने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी ये सब करने के लिए, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वेरी एथिकल वे ऑफ डूइंग रिव्यूज़। सो आई जस्ट होप कि लोग इसे हेल्दी वे में ले, बिकॉज ये हेल्दी वे में ही आई जस्ट मेंट, बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट द ऑडियंस एंड नॉट अबाउट द रिव्यूज़ राइट नाउ, क्योंकि उनमें मैं भी हूँ, कहीं ना कहीं इससे मुझे भी नुकसान होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे देखना बंद कर देंगे कि अरे यार ये क्या बोलता रहता है, बट जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। एनीवे, सो आज का रिव्यू नहीं है, आज एक वीडियो है जो मैंने लोगों के लिए बनाया, बिकॉज ये चैनल लोगों के लिए है। उनको क्या पसंद है, उनको क्या समझ में आएगा, ये उनके लिए है। ये मेरे रिकमेंडेशंस के लिए नहीं कि मुझे क्या पसंद है, ये आपके लिए है, जिससे कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि हाँ, इन परफ्यूम्स से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिल गया कि मेरी नाक खराब नहीं है, मुझे भी पसंद आ रहे हैं, सबको पसंद आ रहे हैं, इसका मतलब मेरी नाक ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले को ही पसंद आ रहा है। तो ये वो वोट्स के आधार पर बनाया गया। मैंने फिर से एक बताऊंगा, पोल किया था, पोल में इस बार मैंने वो जो बार चार्ट होता है वो नहीं रखा। मैंने बेसिकली यहाँ पे कहा था कि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था, मैं वहाँ ज़्यादा कैटेगरी डाल, मैंने बोला सीधा कि अपने परफ्यूम्स आप डालिए कमेंट्स में, जो भी सबसे लोगों को फेवरेट लगेंगे लोग उसे लाइक कर देंगे या रिपीट कर देंगे कमेंट्स में। तो उसी बेसिस पे ये पूरा लिस्ट तैयार है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा लेक्चर सा हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अब हम शुरू करते हैं। अब पहले 3 मैं आपके साथ ऑनरेबल मेंशन डालूंगा। क्यों? क्योंकि उनके वोट्स भी थे मगर इतने नहीं थे कि टॉप 3 में आ सके, तो मैं वो भी शेयर करूंगा। ओके, सो पहला जो मुझे उस लिस्ट में लगा, जो लोगों ने काफ़ी शेयर किया, लोग चाहते थे कि वो लिस्ट में आए बट उतने वोट्स नहीं थे, गोल्डन रिजर्व बाय मैनवर्क्स। ये इनका इंस्पिरेशन है जेपीजी के लेमाल एलिक्सर के ऊपर। इन्होंने इसको 80% तक क्लोज रखा है। इसके अंदर इतना वाइल्ड ट्रांजिशन नहीं है जितना इसके अंदर है, कि ओपनिंग होती है मिंटी और एक लैवेंडर और हनी के साथ, और धीरे धीरे फिर वो एक टोबैको फ्रेग्रेंस की तरफ मिठास का तब्दील हो जाता है। ये ड्राई डाउन पे फोकस्ड है और आपको वो लेमाल एलिक्सर का मजा यहाँ मिलता है। दिस इज मोर स्वीट, दिस इज मोर मिंटी एंड आई से दिस इज मोर जुवेनाइल। ये थोड़ा सा मैनली है, ये थोड़ा जुवेनाइल, मतलब ईजी टू कैरी, यूथफुल है ये। तो वहां पर ये मुझे ठीक लगा। स्वीट ज़्यादा है, टोबैको बैलेंस्ड है, लैवेंडर बैलेंस्ड है, बट एम्प अप इज हनी यहाँ काफ़ी, हनी और जो मिंट है वो यहाँ काफ़ी एम्प्ड अप है, तो इसलिए मुझे यूथफुल लगता है। अगर टोबैको ज़्यादा होता या लैवेंडर ज़्यादा होता तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मैनली ज़्यादा है, तो इसलिए शायद लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। सो दिस इज द रनर अप, ये लोगों को काफ़ी पसंद आता है इनका गोल्डन रिजर्व। ठीक है, ऑलराइट। अब बाकी दूसरा जो बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि होना चाहिए था, बट देन काफ़ी लोगों को पोलराइजिंग लगता है, बिल्कुल सही भी है, ये पोलराइजिंग है। ये इतना स्वीट हो जाता है कि लोगों को लगता है कि भाई दिस इज़ वेरी ओवर पावरिंग, बट देन देर आर सम पीपल जिनकी टेंडेंसी है, जो एंजॉय कर लेते हैं, जिन्हें मज़ा आता है, तो ये उनके लिए है। एंड आई से दिस इज़ अ वेरी ऐसी सेंटर प्रोफाइल है जो कि लेनियर है, कुछ भी बदलता नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होता, शुरू से लेकर एंड तक वैसी ही रहती है। ओजी में भी कुछ खास चेंज नहीं आता, शुरू में जो रोज है वो आगे जाकर और थिक और मीठा होता चला जाता है। ठीक है, ये इनका इंस्पिरेशन है एमएफ के ऊ सार्टन मूड का, और बनाया ऐसे ही है, बिल्कुल उतना ही मिठास है, और ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाता है, और ज़्यादा सिकनिंग स्वीट हो जाता है। कुछ लोग कह रहे थे गुलकंद, आई कैन रिलेट, हो जाता है, बट गुलकंद के अंदर आप देखोगे ना एक वार्मथ नहीं होती, गुलकंद के अंदर ठंडक होती है, यहाँ वार्मथ है, और वो वार्मथ जो है वो कहीं ना कहीं ऊद की वजह से, मगर वो ऊद ऐसा एनिमलिक स्कैन की ऊद नहीं है, बट ऊद की एक डेप्थ है, एक वुडी डेप्थ है यहाँ पे। ओजी में भी ऐसे ही है, ओजी में फिर भी थोड़ा ऊद महसूस होता है, हल्का सा जो हम बहुत ही फंकी सा ऊद है वो महसूस होता है, इसमें इतना नहीं होता। बट देन अगेन वोट्स आए थे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ये भी रनर अप है, काफ़ी लोगों को बहुत पसंद है, बट इसको टॉप 3 में रखना मुझे लगा कि नहीं है, क्योंकि लोग नफरत भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्यार भी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी चाहिए, ये वो है। ठीक है, अब एक लास्ट जो मेंशन मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ वो है आफ्टर डार्क, और ये इनका इंस्पिरेशन है। यहाँ थोड़ा सा एक ये परफ्यूम है जिसमें मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन है इस पूरे वीडियो में, मुझे ही बहुत पसंद है, और कुछ वोट यहाँ पे इसके लिए भी आए थे। कुछ इससे ज़्यादा वोट, बाय द वे ये मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, इससे ज़्यादा वोट आए थे इटालियन स्वेड को। मेरी वो बॉटल गई भाई, वो डीएनए ही ऐसा है, लोगों को प्यार हो जाता है स्मेल करते ही। जिन लोगों का कन्फ्यूजन है कि वो ज़्यादा लीन करता है क्रीड एवेंटस की तरफ,
रियली सॉरी, वो ज़्यादा लीन करता है ज़ारा के वाइब्रेंट लेदर की तरफ, आपने देखा होगा। मगर उसके अंदर ना जो लेदरीनेस है ऐसी नहीं, उसके अंदर थोड़ी फ्रेशनेस ज़्यादा है और थोड़ा सा एक कुरकुरा पंचा है वाइट फ्लोरल्स के साथ ऐसा, ठीक है। वो वाइट फ्लोरल डोमिनेंट यू कैन से क्रीड एवेंटस, तो ज़ारा वाइब्रेंट लेदर जैसी उसके अंदर वाइब है रेदर देन क्रीड एवेंटस, ठीक है। तो वो मेरे पास अभी है नहीं, मगर उसके लिए बहुत वोट आए थे, पहले ही बता रहा हूँ। मेरे पास बॉटल नहीं है, मैं बॉटल आपको दिखाता, वो गई भाई, उसे कोई नहीं छोड़ता। मेरे पास 2 बॉटल थी, दोनों चली गई, जिसने पहली बार स्प्रे किया गया। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आफ्टर डार्क, क्योंकि इन्होंने इस बजट में एक नीश फ्रेग्रेंस को बहुत ही अच्छा एक रूप दिया है, बहुत अच्छा एक फ्लो दिया है, एक कंसिस्टेंसी दी है, बहुत क्लोज है। मतलब इट्स लाइक, क्योंकि ये भी लीनियर फ्रेग्रेंस है, ये भी लीनियर फ्रेग्रेंस है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कहीं ना कहीं ड्राई डाउन मिसिंग है, ओपनिंग मिसिंग है। ओपनिंग इसकी थोड़ी स्मूथ है, इसकी थोड़ी प्लेफुल है, इसकी थोड़ी सी ऐसी है कि आपको वो नोट्स बड़े निखर के मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं, ऑब्वियसली और पेइंग टॉप डॉलर फॉर समथिंग ओरिजिनल। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ डीएनए आपको वो मिलता है, जहाँ इसके अंदर ज़्यादा कुछ स्टेजेस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसा लगता है बस सीधा एक ही तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये काफ़ी क्लोज हो जाता है। ये भी कुछ आपका 80% के आसपास ये आ जाता है। बट ऑन द अदर हैंड द सेंट प्रोफाइल इज इंटॉक्सिकेटिंग, इट इज सेक्सी एज हेल। जो टोबैको फ्रेग्रेंस ये है विद सम इंसेंसी नुआंसेस एंड देन एक ऑलमोस्ट एक चेरी का सा नोट आता है, बहुत स्वीट सा टोबैको है यहाँ। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस फॉर पार्टीज एंड पब्स एंड एवरीथिंग। डेट्स के लिए भी अच्छा लग सकता है आपको, तो इसीलिए कन्विक्शन है, इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा बनाया नॉर्मल ने ये, तो मेरे लिए ये भी एक रनर अप है। तो मेरी पहली और लास्ट ये रिकमेंडेशन मेरी तरफ से हो सकती है, ओके, इसलिए रनर अप है। ओके, सो अब लिस्ट शुरू करते हैं। आई एम रियली सॉरी, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ओके, रियली सॉरी। सो पहला जो मेरे हिसाब से है पूरे लिस्ट के अंदर, वो है बर्बन वनीला। और बर्बन वनीला इनका टेक है हज़ारों मोस्ट वांटेड पारफां के अंदर, ठीक है। तो पारफां जो आपको पता है पहले से हिट है, बाबिल को 24 थी, वॉज अ स्टार प्रोडक्ट, इट वॉज अ स्टार प्रोडक्ट और लोगों को बहुत पसंद आया था। उसके अंदर एक सर्फ वाली वाइब आती थी, एक सर्फ वाली वाइब आपने देखी होगी, काफ़ी लोगों ने मुझे कंप्लेंट की थी, एंड देन आफ्टर अ वाइल आई रियलाइज कि वो आती है, ठीक है। ओजी से कंपेयर किया तो मैंने देखा कि हाँ वो सर्फ जैसी वाइब थोड़ी आती है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद मैनवर्क्स ने ये लॉन्च किया एंड इसके अंदर वो सर्फ वाली वाइब नहीं आती, जो कि अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है लोगों ने भी उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया एंड सम हाउ दिस वन, एंड अब इसकी बहुत तारीफ होती है। ऊपर से ये बाबिल का वो 1000 का आता है और ये आपको शायद 100 रुपये सस्ता आता है, तो और दोनों 50 ml है, तो मुझे लगता है वो भी एक फैक्टर है इसके ऊपर, क्योंकि भाई इंडिया ऐसी मार्केट है जहाँ पे 100 रुपये से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ऑब्वियसली यार फ्रेग्रेंस के ऊपर तो वैसे ही लोग खर्चा करना पसंद नहीं करते, 100 रुपये से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ बर्बन वनीला, फुल ऑन ये एक अच्छा खासा पार्टी फ्रेग्रेंस है, काफ़ी लोगों को पसंद आता है एंड लॉन्जेविटी इज़ ऑल्सो पूरा दिन लास्ट करता है। द नोट्स कैन बी ईजिली समथिंग के लोगों को ईजिली इंस्टेंटली पसंद आ जाते हैं। ऐसे नोट्स हैं जो आपको एम्बर का नोट मिलता है, वनीला का नोट मिलता है, बर्बन वनीला का नोट मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ओपनिंग उसकी इतनी प्लेफुल, इतनी कोजी सी है, जहाँ पे आपको हल्का सा एक कार्डमम का सा एक नोट मिलता है और उसके साथ धीरे धीरे ये एक वुडी टेक्सचर में चला जाता है, थोड़ा सा पाउडरी और कैरामली भी हो जाता है। तो ये जो पूरा एसेंस है, पीपल जस्ट लव इट। इट हैज़ अ फ्लोरल नुआंस एज वेल। तो डेट्स के लिए, शादियों के लिए, पार्टीज़ के लिए अ बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस विद अ वेरी ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल। तो इसीलिए लोगों ने काफ़ी वोट किया कि उनको सर्दियों के लिए, स्पेशल ओकेजन के लिए कुछ चाहिए या पूरे दिन के लिए कुछ चाहिए। वॉच द स्प्रेज, बी माइंडफुल विद द स्प्रेज, एंड ये सर्दियों का पूरे दिन के लिए भी फ्रेग्रेंस मिल सकता है। सो दिस इज बर्बन वनीला। नंबर 2 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है द ब्लू बाय मैनवर्क्स, और ये इनका इंस्पिरेशन है YSLY का, और इन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाया। मैंने अरेबियन अरोमा का रिव्यू किया था, जो उनका YSLY का एक इंस्पिरेशन था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड उसके बाद मैनवर्क्स ने ये बनाया एंड इट वॉज ऑब्वियसली इट वॉज अ हेड्स अप, ऑब्वियसली इट वॉज अ लेवल अप ऑन दैट डीएनए। एंड लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आपने तो उसके लिए कहा था, बट भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि शेर को सवा शेर ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इफ देयर इज अ बेटर सेंट प्रोफाइल इन द मार्केट, थोड़ा सा 100 रुपये के ऊपर भी अगर मिल रही है, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। दिस इज़ ब्यूटीफुल, बहुत क्लोज है इनका, और ट्रांजिशन तो मैं नहीं कहूँगा इसके अंदर है, बट स्टिल स्मेल्स वेरी फ्रेश एंड वेरी क्लोज। ये मुझे लगता है थोड़ा सा एक स्पाइसी टेक हो सकता है इसके ऊपर, बट देन पीपल लव इट। क्या फ़र्क पड़ता है कितना क्लोज है, क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों को पसंद आ रहा है, एंड दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स कि ये लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, इस फ्रेग्रेंस से लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। डीएनए यहाँ पे है, मगर इस रेस में क्यों जाना, कितना क्लोज है। इसी से लूप चलती रहती है कि कल को एक ऐसा आएगा जो और क्लोज हो, लोग आगे सवाल पूछते हैं भाई कौन सा क्लोज है यार, और कौन सा क्लोज है। सो चेज़ यहाँ है, यहाँ से ज़्यादा चेज़ यहाँ आ गई है, तो वो गलत है। सो इसलिए
द ब्लू मेरे हिसाब से इनका फुली फर्निश्ड प्रोडक्ट है, पूरा पूरा दिन लास्ट करता है, 1 से 2 घंटे का प्रोजेक्शन है, और पूरी समर्स के लिए एक ब्लू फ्रेग्रेंस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ बिल्कुल आराम से आके सेटल हो सकते हैं। एंड मे बी यू डोंट हैव टू लुक फॉर एनी अदर फ्रेग्रेंस। ये आपको 300 रुपये का आ जाता है और ये भी बहुत चलता है। मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक वे में अगर ये ब्रांड बहुत अच्छा कर रहा है, कंपैरिजन में इसी ब्रांड के 2-4 ब्रांड और हैं, फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। बट देन जिसको ब्रांड पसंद आ रहा है, जो लेना चाह रहा है, ले भाई, कौन रोक रहा है? हु एम आई टू स्टॉप यू? अवाबिल पसंद आ रहा है, अवाबिल लो, मैं नहीं रोकूंगा आपको। मैनवर्क्स पसंद आ रहा है, मैनवर्क्स लो, मैं नहीं रोकूंगा आपको जो अपने बजट में मुझसे हटके जो ओपिनियन अच्छा लग रहा है प्लीज़ बाय। मुझसे पूछोगे, मैं अपना बताऊंगा। अगर मेरी राय नहीं लेनी, आपको लगता है ये अच्छा है, बिल्कुल यूज़ करो। बात सारी आपकी है कि आपको क्या पसंद आता है। सो हु केयर्स मैन, हु आर अ रिव्यूअर? अगर आपको वो चीज़ पसंद आ रही है, screw it, screw the reviewer. So the blue is a great take on YSLY from Menworks, and ये सेकंड नंबर पे है बिकॉज लोगों ने बहुत वोट किया इसके लिए एंड पीपल लव इट। लोग मेरे पीछे कमेंट्स में, काफ़ी लोगों के वीडियोस में भी, और काफ़ी मैंने हर जगह देखा है, फॉरम्स पे भी देखा है, लोग रिकमेंड करते हैं इसको कि ये ट्राई करो। एंड आई फील वेरी हैप्पी कि मैंने इसका जब रिव्यू किया था तो लोगों को कुछ ऐसा मिला जिसके ऊपर एक ओपिनियन बिल्ड हो सके कि हाँ लोगों को पसंद आता है। दिस इज़ अ गुड थिंग, एंड इससे लोगों को कन्विक्शन मिलता है कि हाँ इनकी नाक सही है, मैं भी उनके साथ अलाइन कर रहा हूँ, मेरी नोज भी अलाइन कर रही है, और वो भी ये समझ जाएंगे कि एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आउट देयर जिनको वो भी डीएनए पसंद आ रहा है, मतलब उनकी नाक खराब नहीं है, ऐसा नहीं, एक पर्सनल टेस्ट है, सबको पसंद आ रहा है। इट्स अ गुड थिंग, लोगों के अंदर अगर इस टाइप के लिए एक चीज़ डेवलप हो रही है, व्हाट्स बैड इन इट? तो दिस वाज सेकंड नंबर। ओके, नंबर 1 नाउ। नंबर 1 पे जो इनका है और उसके सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे, इंजीनियस। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये गोल्ड फील्ड्स एंड बैंक्स, मुझे लगता है वेबसाइट पे भी इनके लिखा हुआ है। आई वांट टू हम्बली रिफ्यूज, ये गोल्ड फील्ड एंड बैंक वाली डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं है, उल्टा है, उल्टा है। ये रहा इंजीनियर्स जिंजर, ठीक है, दिस इज इंजीनियर्स जिंजर। यहां क्या होता है, यहां टाइगर का डीएनए ओपनिंग में बहुत देर तक रहता है, लाइक बहुत देर तक, ठीक है। टाइगर का डीएनए काफी देर तक रहता है, 1-2 घंटा आपको टाइगर की स्मेल आती रहती है, 2-2.5 घंटे बाद जाके वनीला आना शुरू होता है, ठीक है। और वनीला निशाने आनी जैसा, ओके, रखा हुआ है भाई, सब चेक करके बैठा हूं भाई, इसलिए फालतू में नहीं बोल रहा, ठीक है। ये आना शुरू हो जाता है, ओके। अब इंजीनियर्स जिंजर क्या है? इंजीनियर्स जिंजर में ये है, ओपनिंग में आपको मिलता है टाइगर, ठीक है। आपको ओपनिंग में टाइगर है भाई, ठीक है, भाई बोलो कुछ और रखो। ओपनिंग में टाइगर मिलता है, ठीक है। टाइगर बहुत देर तक चलता है और उसके बाद आनी आता है, बहुत एंड में आनी आता है, ठीक है, बहुत बाद में, लाइक 2-3 घंटे बाद ओरिजिनल के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है इंजीनियर्स के अंदर? जब इंजीनियर्स की बात होती है तो टाइगर का डीएनए यहां है, थोड़ी देर आएगा, मुश्किल से ऐसे आएगा जैसे आधे घंटे के लिए, और फटाक से फिर आनी बन जाता है, आनी आ जाएगा और आनी पूरे डीएनए को ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। तो उल्टा होता है कि ओरिजिनल के अंदर टाइगर ज़्यादा रहता है, आनी बहुत लेट आता है। इंजीनियर जिंजर के अंदर टाइगर थोड़ी देर आएगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा, और एकदम से आनी बन जाता है, और आनी जब तक स्मेल आएगी इसकी, आनी ही पड़ा रहता है, निशान आनी, ठीक है। आई होप आप कंफ्यूज ना हुए, बहुत अच्छे समझने की कोशिश की मैंने। ये वो है, एंड भाई नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस फ्रॉम देम, मेरे लिए भी। यस, यहाँ एक फ्रेशनेस भी है, यहाँ वार्मथ भी है, यहाँ प्लेफुलनेस भी है, यहाँ फ्रूटीनेस भी है, सबको पसंद आता है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसका रिव्यू किया था कि ऐसी चीज़ मैनवर्क्स ने बनाई है, और जब लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स है, पीपल लव द डीएनए, पीपल लव द डीएनए टू दिस डेट। आई कैन ईजिली से दैट दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मैनवर्क्स, ईजिली, सबको पसंद आता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइक इंजीनियर्स जिंजर, ठीक है। यहाँ ओपनिंग में ग्रेप फ्रूट, जिंजर और हल्का सा ब्लैक पेपर का सा नोट, और उसके बाद धीरे धीरे एक प्लेफुल सा स्वीट सा लेमनी वनीला केक जो वो तैयार हो जाता है, मज़ा आ जाता है। ये वो फ्रेग्रेंस है, और आप ये पूरा साल लगा सकते हैं। सर्दियों में लगाओगे बहुत मज़ा आएगा, गर्मियों में लगाओगे तब भी बहुत मज़ा आएगा, मानसून में लगाओ, किसी भी सीजन में लगा लो, दिस इज़ वाई दिस इज़ नंबर 1, किसी भी सीजन में लगा लो, दिस विंस हार्ट्स, ठीक है। एंड नो डाउट नंबर, उस पूरे पोल में सबसे ज़्यादा लोगों के वोट थे कमेंट्स में, इंजीनियर्स इंजीनियर्स इंजीनियर्स, एंड ये लोहा मनवा चुका अपना, ये सच में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इनका। हाँ, मगर ये ओजी से इतना क्लोज नहीं है, उल्टा है ओजी का, ठीक है। एंड इट वर्कड, इट समहाउ जस्ट वर्कड। सो भाई स्टार प्रोडक्ट ऐसा ही नहीं है, लोगों की वोट्स हैं, मैं नहीं बोल रहा, लोग बोल रहे हैं। मैंने रिव्यू किया, रिव्यू के बाद जो ओपिनियन बिल्ड हुआ वो लोगों ने बिल्ड किया है भाई, मैंने नहीं किया। मैं नहीं बोलता जाओ खरीदो लो 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 भाई, अरे खरीदो मत खरीदो, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। वो बस लोगों का ओपिनियन बिल्ड हुआ है, लोगों ने उस पर स्टैम्प भी लगाई है, ठीक है।
So that's why this is at number 1. So these are the top 3 products from Menworks and I hope you like this video. ये पूरा का पूरा पोल, ये पूरा वीडियो लोगों से ही तैयार हुआ है, लोगों के लिए ही तैयार हुआ है। यहाँ पे मेरा ओपिनियन नहीं है तीनों में, कोई भी जो लोगों को पसंद आए मैंने लोगों के सामने रखा। ओके, और इससे फेथ बिल्ड होता है, लोगों के बीच में एक फुल स्टॉप आता है कि हाँ ये बेस्ट है, इन्हें ले लो, इन्हें ट्राई करो और मजे लो। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे प्रोडक्ट भी बुरे हैं, लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। जिसने जो ट्राई किया उसके अंदर काफ़ी सारे वोट्स थे, अपना अपना लोगों ने ओपिनियन दिया, ठीक है। मैं यहाँ मेजोरिटी वोट्स के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ, लोगों को लिए बहुत पसंद आते हैं। अगर आपके पास ये है आप इन्हें एंजॉय करो, अगर आप ये लेना चाहते हैं आप ले सकते हो, ट्राई करो। नहीं लेना चाहते मत लो, नो नीड, ठीक है। ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज से देखो और लूप होल से बाहर निकलो, रैबिट होल से बाहर निकलो, इसको एक हेल्दी हॉबी रखो। कोशिश करूंगा जितना हो सके ये चैनल हेल्थ वाइज ही रहे, हेल्थ को ही देखते हुए रहे, आपकी ऑब्सेशन ना बने, कोशिश यही रहेगी, ठीक है। जो भी मुझे लगेगा ये शेयर करने लायक है मैं वो ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा सस्ते से सस्ता ऑल्टरनेटिव उसका मिले वही शेयर करूंगा। फालतू के आपके साथ यहाँ पे मैं फोमो मॉन्गरिंग नहीं करूंगा, ये आ गया और ये ट्राई किया, नहीं होगा इस चैनल पे। आपको जो देखना चाहिए आपके लिए जो है, आपकी पॉकेट से लेके आपकी पूरा उस पर्टिकुलर माइंड सेट को लेकर कि क्या आपके लिए सही है या नहीं है, उस तरह से चैनल पे कंटेंट बनेगा। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।